गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 9। सब्जेक्ट है आपका विज्ञान, क्लास है आपके 6 और ये वर्कशीट है अक्टूबर 23 की। तो देखा जाए तो ये अक्टूबर 23 की नहीं है, क्योंकि आपको 23 को कोई वर्कशीट आई नहीं है। तो मैम जब ये वर्कशीट आपको भेजेगी, जिस डेट को वर्कशीट मैम भेजेंगी उस डेट को आपको ये करके देनी है, क्योंकि आपकी छुट्टियां हो गई हैं। तो हम कर देते हैं इसको, आप करके रख लेना। जब भी ये वाली वर्कशीट आए तो मैम को आप भेज सकते हैं। तो भोजन के घटक में हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं? हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, रेशे और खनिज, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे अभावजन्य रोग। अभाव का मतलब होता है कमी हो जाना। जो कमी की वजह से जन्म लेंगे वो रोग। किसकी कमी की? या तो विटामिन या फिर मिनरल्स। ठीक है, किसी भी एक पोषक तत्व की कमी से, किसी भी पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग को हम क्या बोलते हैं? अभावजन्य रोग बोलते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, मतलब खाना तो वो पूरा खा रहा है, भर पेट खा रहा है, उसका पेट भी भर जाता है, भूख भी ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी भोजन में कुछ न कुछ किसी एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है और वो बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। तो फिर क्या होता है? वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर पोषक तत्व से अभावग्रस्त हो जाता है और फिर वो बीमारी का रूप ले लेता है। ठीक है, वे रोग जो लंबी अवधि तक, आप लिखेंगे, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं, पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ये आपको याद करना है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का रुक जाना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक गायब हो जाए तो उसकी पूरी वृद्धि ही रुक जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना कमजोर हो जाएगी कि चलने में असमर्थ होगा। ठीक है, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। ठीक है, अगर हम संतुलित आहार लें, संतुलित आहार कौन सा होता है? बताया था ना, जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मतलब ना ज्यादा हो ना कम हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया हुआ है कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता हो जाती है, कमजोर, अंधेरे में कम दिखाई देगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखना बंद हो जाएगा। विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी से सकर्वी रोग होता है, और विटामिन सी जो होता है घाव भरने में जो है हमारी मदद करता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो घाव हमारे अधिक समय में भरेंगे। विटामिन सी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। विटामिन डी रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियों एवं दंत क्षय। ठीक है, यानी कि जो कैल्शियम की कमी से जो दांत हैं उनका भी क्षय होने लगता है, मतलब वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन, घेंगा, आयोडीन से घेंगा रोग होता है। गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना। बच्चों में मानसिकता भी, मतलब वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। आयरन से अरक्तता, यानी कि अनीमिया, और या फिर कमज़ोरी बहुत फील होने लगती है आयरन की कमी से। निम्नलिखित के नाम लिखिए। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, कौन सा है? विटामिन ए। वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है, कैल्शियम। वह विटामिन जो हमारे घाव जल्दी भरने के लिए आवश्यक है। ठीक है, वह विटामिन जो हमारे घाव, कौन सा है? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन सी, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, विटामिन डी के अभाव से कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है। ये सारी की सारी जो टेबल है ना आपकी, पूरी सारी की सारी टेबल, ये वाली पूरी टेबल जो है ये पूरी आपको याद करनी है। समझ लो आज ये आपका टारगेट है। ठीक है, मैंने भी अपनी बुक का टारगेट रखा हुआ था, लेकिन ड्यू टू मेरी हेल्थ बहुत ही, गला बहुत ख़राब है और डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा? किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से। ये बेटा, ये वाली चीज़ अगर अभी याद कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें हम बचपन में याद कर लेते हैं ना, हम बहुत लंबे समय तक नहीं भूलते हैं। ठीक है, फिर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अब हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। रतौंधी किससे होती है? रतौंधी रोग होता है हमारा आयोडीन की कमी से। तो रतौंधी रोग जो होता है हमारा रत मतलब रात को अंधा हो जाना, रात को कम दिखना। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से होता है।
मुझे लगा ये घेंगा रोग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि आयोडीन, बट विटामिन ए रत औंधी, रत रात को थोड़ा कम दिखना, रत औंधी। और अगर हम विटामिन ए अच्छी तरह से लेते हैं तो जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हर ही जो सब्जियां होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो चलिए अब टारगेट सेट कर देते हैं, 600 लाइक्स का हम ये टारगेट सेट करेंगे। और आप लोगों का भी टारगेट है, क्या है, आपको ये पूरी टेबल आज याद करनी है, ठीक है ना। मैम जब भेजेंगी वर्कशीट तब अलग बात है, लेकिन अभी आपको पूरी की पूरी क्या करना है, ये टेबल याद करनी है। और हमारा 100K का टारगेट है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, और याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। और अपना ध्यान रखो, मौसम चेंज हो रहा है पहले से ही, क्योंकि देखो मैं भी मौसम चेंज की वजह से ऑलरेडी गला बहुत ख़राब है, तो आप भी अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।